हमारा सर्वाधिक कल्याण कौन करेगा? तो शास्त्रों ने बताया हुआ कर्तव्य, यह हमारा सर्वोच्च कल्याण करेगा। इसलिए इतना वेदांत विचार, इतना उच्च विचार करने के बावजूद भी भगवान अर्जुन को क्या कह रहे? तुम कर्तव्य का पालन करो, तुम शास्त्रों ने जो तुम्हें कर्तव्य धर्म बताया है उसका पालन करो, और यह तुम्हें सहज रूप से परंपरा से प्राप्त है। आगे भगवान कहेंगे कि एकाध कोई दोष युक्त कर्म भी यदि परंपरा से प्राप्त हो तो भी हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज प्राप्त जो कर्म है वह दोष युक्त भी हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान स्वयं गीता जी में आगे कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यह तुम्हें स्वयं प्राप्त जो कर्तव्य धर्म है ना, धर्म कर्तव्य है ना, यह तुम्हारे लिए यह लोक में तो कल्याण करेगा ही, परलोक में भी, परलोक का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। सदगति का द्वार, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। जैसे हमने पीछे देखा, स्वर्ग शब्द उपलक्षण है, स्वर्ग शब्द उपलक्षण है, और मुख्य चीज क्या है? देह अनित्य है, देह बदलते रहते हैं, वैसे ही जन्म भी बदलते रहते, जन्म भी कई होते रहते। तो जो शाश्वत है उसका विचार हमारे यहाँ किया गया, जो जितना शाश्वत है उतना उसका विचार हमारे यहाँ किया गया। तो स्वर्गादि सदगति प्रदान करने वाले लोग, इसका खुला द्वार यह कर्तव्य रूप धर्म है। और बड़े भाग्यवान को ही इस प्रकार से अपना कर्तव्य प्राप्त होता है, कर्तव्य करने के लिए प्राप्त होता है। यह उस समय की बात थी, पर आज तो उससे विकट परिस्थिति है। शास्त्र आज तो सब शास्त्र की मर्यादा अनुसार आचार विचार, रहन सहन, हमारे उदर निर्वाह का साधन ही है, तो सब शास्त्र के अनुसार होता नहीं। कोई कुछ भी काम करे, सब आज की भाषा में कहना हो आपकी, तो मिक्सअप है सब। शास्त्र के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार कहाँ आचरण हो रहा है? तो पहले होता था, उस समय भी भगवान कहते हैं कि भाग्य से अपना कर्तव्य प्राप्त होता है। अपना कर्तव्य करने का सुअवसर प्राप्त हो, यह भी भाग्य की बात होती है, और इसलिए उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वह यह लोक में भी कल्याणकारी होगा और परलोक में भी कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से अपने कर्तव्य का महत्व भगवान अर्जुन को बताते हैं। अब उस कर्तव्य को यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके जो भी दोष है वह आगे 33वें श्लोक से भगवान बताना प्रारंभ करते हैं, जिसका विचार हम अगले सत्र में करेंगे। बड़ा वेग से, बड़े वेग से जाते हुए विचार किया गया इस सांख्य योग के दूसरे अध्याय के उपदेश प्रारंभ का। पहले जैसे हर शब्द का अर्थ, हर शब्द की व्याख्या जिस प्रकार से हम करते हुए चल रहे थे, कुछ कठिनता सुनने वालों को प्रतीत हो रही थी, इसलिए बिल्कुल सामान्य सहज जो स्थूल अर्थ है उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आप सबको सरलता से इसे समझ में आ रहा होगा। दर्शन शास्त्र की बात है, वेदांत की बात है, सर्वोच्च सिद्धांत है, आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व का निरूपण इसमें किया गया है, इसलिए विषय थोड़ा जटिल होना स्वाभाविक है। पर बारंबार उसे सुनते रहने से, उसका विचार करते रहने से यह निश्चित सरल होगा, सुगम होगा। आज का चिंतन हम यहीं पे रोकते हैं, अगले 33वें श्लोक से
हम अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए किसी के कुछ प्रश्न हो, कुछ सिद्धांत नहीं समझ में आया हो, पिछले कुछ वर्गों में जो है कुछ नहीं समझ में आया हो या गीता संबंधी कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जी, हरिओम। हरिओम महाराज जी। जी बोलिए। मैं प्रश्न, शास्त्र के अनुसार अगर अपन कर्म करते हैं तो उससे भी जैसा लिखा है यहाँ पे, स्वर्ग द्वार पाप प्रतम, तो स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ बस आपका प्रश्न इतना ही है क्या? जी देखो, ऐसा है कि स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, ऐसा ऐसा नहीं कहा। यह अभी मैंने कहा कि स्वर्ग यह उपलक्षण है। जितने भी हमारे पारलौकिक, जितने भी हमारे लोक हैं, फिर वो स्वर्ग लोक हो, महरलोक हो, जनोलोक हो, तपोलोक हो, सत्यलोक हो, वैकुंठ लोक हो, कैलाश लोक हो, सब इसमें आ जाएगी। ध्यान में आ रही बात? तो कहने की अब जो है प्रसिद्ध हमारे वेदों में जो है वह स्वर्ग इत्यादि लोक है, तो इसलिए स्वर्ग शब्द से कहा जाता है, पर उसका भी लक्षण है जो कि सभी लोगों के लिए लागू पड़ता है। वैकुंठ और कैलाश तक भी स्वर्ग किसे कहा जाता है पता है? यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वापदास्पदम। स्वर्ग शब्द से, स्वर्ग पद से किसे कहा गया है? स्वर्ग केवल लोक नहीं, तो जहां दुख नहीं है, जहां अभिलाषित वस्तु का तुरंत जो है उसका आस्वादन, उसका लाभ होता है, उसे स्वर्ग पद से, स्वर्ग शब्द से कहा गया है। तो स्वर्गलोक हो, ब्रह्मलोक हो, वैकुंठ, कैलाश, ये सभी लोग उसमें आ जाते हैं। और इसीलिए भगवान उसको महत्व देते हैं कि अर्जुन, यह तुम्हारे लिए जो है स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, अर्थात यह अच्छी बात है, यह भगवान गिना रहे हैं। अभी आप ये देखो कि पीछे भगवान कहते हैं तस्माद युद्धस्व भारत। यह युद्ध क्यों कह रहे हैं? अभी आप थोड़ा सा लेट आए आज। आपके आने से पहले कर्तव्य का क्या फल है, धर्म रूप कर्तव्य का पालन का क्या फल है, इसका ही वर्णन हम कर रहे थे। जब हम धर्म कर्तव्य का जब पालन करते हैं, उसका मुख्य फल परमात्मा प्राप्ति है। धर्म ही कर्तव्य ही धर्म है और कर्तव्य ही भक्ति भी है। अब आने से पहले ये विषय हुआ, अब जब यूट्यूब पे आएगा तो आप थोड़ा सा शुरू से सुनना। तो कर्तव्य ही धर्म भी है और कर्तव्य ही भक्ति भी है। हमने उदाहरण दिया है उसमें सेवक का और स्वामी का। अब फिर से वो सुनाने लग जाएंगे तो अभी ये दूसरी मीटिंग का भी 45 मिनट अभी समाप्त हो रहे, इसलिए ज्यादा उसका विस्तार नहीं कर सकते। तो कर्तव्य पालन का मुख्य फल परमात्मा प्राप्ति है, जिसे आप मोक्ष प्राप्ति कहो, आत्म तत्व का ज्ञान कहो, कुछ भी कहो। इसलिए बहुत विचार करने के बावजूद भी भगवान कहते हैं कि तस्माद युद्धस्व भारत। अभी अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 31वें, धर्म्यार्थ युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो कर्तव्य जो है युद्ध रूप, इससे अधिक श्रेयस्कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ श्रेय किसे कहते हैं? श्रेय कहते हैं परमार्थिक उन्नति को, मोक्ष को। धर्म का स्वरूप दो प्रकार से कहा गया कि यह तो अभ्युदया निश्रेयस संसिद्धिस्स धर्म, जिससे अभ्युदय भी हो और जिससे निश्रेयस भी हो, उसे धर्म कहा जाता है। अभ्युदय मतलब क्या? भौतिक विकास। और निश्रेयस मतलब क्या? मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा तत्व, फिर वो परमात्मा, वेदांत की सभी आप चीजें ले लीजिए। तो भगवान 31वें श्लोक में कहते हैं कि इससे बड़ा श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है कर्तव्य से। श्रेयस मतलब क्या? हमारा कल्याणकारी, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे परमात्मा प्राप्ति के लिए उपयुक्त कुछ नहीं है। इसलिए हमने अभी पहले योग वशिष्ठ का भी विचार किया। वेदांत का इतना उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी भी कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं कर रहे, न राम जी कर्तव्य कर्म त्याग कर रहे हैं, न भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य कर्म का त्याग कर रहे हैं।
नित्य ज्ञान में स्थित होते हुए भी। इसलिए अगला अध्याय, तीसरा अध्याय कर्म योग का है, उसमें भी यह बात स्पष्ट होगी, अगले अध्याय में भी होगी। पर अभी आप इतना समझिए कि कर्तव्य कर्म का फल केवल स्वर्ग आदि प्राप्ति नहीं है। जिसकी आसक्ति है फलों में, जिसकी आसक्ति जो है, जो पूर्ण निष्काम नहीं है, उसे स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे, कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे वह धर्म रूपी कर्तव्य का आचरण करते हुए, निष्काम होते हुए मोक्ष का अधिकारी होगा। यह मुख्य फल है हमारे कर्तव्य कर्म का, उसके आचरण का। और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद। चलेगा। इसका जो है आप शुरू से जो है YouTube पे जो जो जैसे आया है उसका आप श्रवण करें, आपको पूर्ण सिद्धांत समझ में आएगा। आज की सेवा यही पूर्ण करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण।